स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है मिनरल और पावर रिसोर्सेज। तो किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी जा रही थी सुकांत के पास उसके नेटिव प्लेस में जो है धनबाद में। किरी को देख के बड़ी हैरानी हुई कि सब जगह काला काला है और डस्टी भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, धूल वाला है। तो उसने पूछा वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, कि ये प्लेस ऐसा क्यों है, इतना काला काला और डस्टी। तो सुकांत ने बोला दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोल माइंस, ये कोल माइंस की कारण है जो नज़दीक में ही हैं। डू यू सी द ट्रक्स, तो उसने पूछा कि तुमको ट्रक्स दिखते हैं। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, उसमें कोल जा रहा है, मिनरल कोल जा रहा है। सो नाउ किरी वॉज इंक्विजिटिव टू नो व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। सुकांत ने रिप्लाई किया हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, तुमने बेकर को कभी बिस्किट्स बनाते देखा है। फ्लोर मिल्क, इसको फ्लावर भी बोलते हैं कि लोग, फ्लावर मिल्क शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड इन इट। तो वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, जब तुम उस बिस्किट को खाती हो तो तुमको ये इंग्रेडिएंट्स अलग अलग दिखते हैं। जस्ट एज इन बिस्किट्स देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, बिस्किट्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो तुमको नहीं दिखाई देती हैं। उसी तरीके से जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं इस अर्थ पे, उनके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड, इनको स्कैटर किया जाता है। स्कैटर क्या होता है, बिखेरना, थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट, कैसे, रॉकी क्रस्ट के थ्रू। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जो नेचर से मिल रहा है सब्सटेंस हमें, जिसकी एक डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें मिलके बनी है, उसको बोला जाता है मिनरल्स। मिनरल्स सारी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे कोई मिनरल ज़्यादा है, कहीं पे कोई मिनरल कम है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस, ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, कुछ मिनरल्स ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे हम इजीली पहुँच भी नहीं सकते हैं, एक्सेसिबल जो हमारी पहुँच में होते हैं, एक्सेसिबल, सच एज आर्कटिक ओशन बेड और एंटार्क्टिका, यहाँ पे इजीली पहुँचना ही बहुत टफ है, तो कुछ मिनरल्स वहाँ पे होते हैं। मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनेट होती है। Some minerals are found in areas जो easily accessible नहीं हैं। Minerals are formed in different types of geological environments, जिनकी varying conditions होती है, climate अलग हो सकता है। They are created by natural process, जो minerals बनते हैं ना उनमें humans की कोई interference नहीं है। They can be identified on the basis of their physical properties, उनको उनके color से, density से, hardness से, उनकी chemical properties के basis पे जाना जा सकता है। तो चलिए मिनरल्स के टाइप्स को देखते हैं। मिनरल्स होते हैं जी दो टाइप्स के, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक और फर्दर, मेटालिक के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। अब ये क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, इनके अंदर धातु होते हैं रॉ फॉर्म में। अब ये धातु क्या होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनमें लस्टर और शाइन होती है। लस्टर क्या होता है, चमक, ठीक है, इनमें चमक होती है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम एग्जाम्पल्स। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। फेरस क्या होते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट्स हो गया, इन सब में आयरन होती है, ठीक है जी। नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस है जी, इसमें क्या होगा, इसमें आयरन नहीं होती पर कुछ और मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। फेरस में आयरन होती है, नॉन फेरस में आयरन के अलावा और मेटल्स होते हैं, मेटल्स दोनों में होते हैं। फेरस में आयरन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, नॉन फेरस में आयरन नहीं रहता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, नाम से पता चल रहा है मेटल्स नहीं है। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटालिक ही होते हैं। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन मीन्स कहाँ से निकाले जाते हैं मिनरल्स, कैसे निकाले जाते हैं, माइनिंग से, ड्रिलिंग से, क्वेरिंग से। माइनिंग क्या होती है, खोद खोद के निकालना, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है जी। ओपन कास्ट होती है, शाफ्ट माइनिंग होती है, दो तरीके की, याद रखिएगा। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, माइनिंग से, ड्रिलिंग से, क्वेरिंग से। माइनिंग दो तरीके की होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, मिनरल्स को निकालना फ्रॉम रॉक्स, जो अर्थ सरफेस के अंदर रॉक्स है ना, उनमें से मिनरल्स को निकालना, उसको माइनिंग बोला जाता है। मिनरल्स होते कहाँ है, बहुत ही ज़्यादा गहराई में, ठीक है। मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ्स, शैलो डेप्थ्स में अंदर जाके है, उनको क्या किया जाता है, सरफेस लेयर को हटाया जाता है और मिनरल्स को निकाल लिया जाता है, इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स,
जिनको हम शाफ्ट्स बोलते हैं, ठीक है जी, हैव टू बी मेड, बहुत बड़े बड़े खड्डे खोदने पड़ते हैं मिनरल्स तक पहुंचने के लिए जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं, उनको बोला जाता है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट हो गया बड़े बड़े खड्डे, ठीक है, शाफ्ट माइनिंग मीन्स आपको खड्डे, गहरे गहरे खड्डे खोद के फिर मिनरल्स निकालने पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, ये बहुत अंदर होते हैं, इनके लिए हम शाफ्ट माइनिंग यूज़ करते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड, इनके लिए डीप वेल खोदे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग, इसको क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग। नाउ कमिंग माइंस दैट लाई नियर द सरफेस, इनको सिंपली डग आउट किया जाता है, ठीक है, वो मिनरल्स जो नियर ही हैं, नज़दीक ही हैं, उनको हम क्वेरिंग के प्रोसेस से निकाल लेते हैं। नाउ डू यू नो, यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर, आपको पता चल जाएगा पत्थर में कॉपर है कि नहीं है, क्योंकि वो पत्थर जो होते हैं ना वो नीले कलर के होते हैं, द कलर इज ब्लू। नाउ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ऑफ शोर। रॉक क्या होता है, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ रॉक, एग्रीगेट होता है एवरेज, एग्रीगेट या मिक्सचर, एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स का मिक्सचर है विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन, आपको नहीं पता इसमें कितना होगा, कौन सी चीज़ कितनी होगी किसी पत्थर में, कॉपर ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा, क्या ज़्यादा है, ठीक है जी। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, इनको बोला जाता है ओर्स। मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाई, ओनली अबाउट 100%, only about 100 are considered ore minerals. Again repeating, although more than 2800 types of minerals have been identified, 250 से ज़्यादा टाइप के मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओर माइंस, ठीक है, 2800 में से सिर्फ 100 को ही ओर मिनरल्स बोला गया है। I'm sorry, I sometimes pronounce mines and minerals में simultaneously, but minerals और mines अलग होते हैं। Now distribution, कैसे कैसे बांटा गया है, minerals occur in different types of rocks, ये तो हमने पढ़ लिया, some are found in igneous rocks, कुछ metamorphic में, कुछ sedimentary में। जनरली मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जबकि ये होते कहाँ हैं, ये जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस है ये कहाँ पे होती हैं, ये लार्ज प्लेट्यूज को फॉर्म करती हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कैनेडा, आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम in South Africa are examples of minerals which are found in igneous and metamorphic rocks. अब sedimentary rock formation of plains and young fold mountains, इसमें होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया। अब याद रखिएगा मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे और नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे, मेटालिक हो गए इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ठीक है जी, नॉन मेटालिक हो गए सेडिमेंट्री में। अब सेडिमेंट्री कहाँ पे है, प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसमें नॉन मेटालिक है, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकस या Caucasus, you can pronounce it anyway, Caucasus, Caucasus, anyways you can pronounce it, ठीक है जी। Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine and phosphate beds of Algeria, ये examples हैं। Mineral fuels जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में। अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है। नाउ कमिंग टू एशिया, एशिया चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट्स, आयरन ओर डिपॉजिट्स अच्छी खासी कहाँ पे, चाइना और इंडिया में। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन, जितना पूरी दुनिया टिन प्रोड्यूस करती है उसका 1/2 जो है इंडिया और चाइना ही प्रोड्यूस कर देते हैं। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग्स द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना में लेड, एटिमोनी, टंगस्टन। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। अभी आपको याद रखना पड़ेगा जी, चाइना में क्या है, यूरोप में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, इसका एक टेबल भी मैं आप लोग को डेफिनेटली दूंगी। यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर कौन कौन सी है, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल, ये कहाँ पे हैं, ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया। नाउ नॉर्थ अमेरिका, मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, Appalachian region and mountain ranges of west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in Canadian Shield region. Coal in Appalachian region, western Cordilleras or Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. अब ये चीज़ें ना आप लोग को याद रखनी है। देखिए, I am again repeating, this is something to be understood as well as to be remembered for your examination perspective. Do you know Switzerland has no known mineral deposit in it?
ठीक है जी, नेम अ कंट्री विच डज नॉट हैव एनी मिनरल डिपॉजिट इन इट, सो आंसर इज स्विट्जरलैंड. नाउ साउथ अमेरिका. Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru are leading producers of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of tin. South America में large deposits हैं gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. ये चीज़ें याद रखने वाली हैं. नेक्स्ट इज अफ्रीका. अफ्रीका भी रिच है मिनरल रिसोर्सेज में. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड. अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका. अफ्रीका में कौन कौन से? कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरानियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट. ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला. नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. It is leading producer of gold, diamond and iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposits of gold. Now Antarctica. Geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of mineral deposits. यहाँ पे अच्छे खासे मिनरल है but it is very inaccessible. ठीक है जी. Significant size of deposits of coal and trans-Antarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are present in commercial quantities. Now इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. ये आपको टेबल बना के लर्न करना है. आयरन का हाई ग्रेड आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं. मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. नाउ मूविंग ऑन मिका और माइका. ये कहाँ पे है? झारखंड, बिहार. झारखंड में ऑलमोस्ट सब भी हैं.